वो लोग आगे जाने नहीं देंगे। हमें रोकने वाले वो कौन है? कुदरत हम सबका है। तो ठीक है, ये उन्हें जाकर समझाओ। मैं उन्हें क्यों समझाऊं? नो वे। ये कोई श्राप है या हल होने वाली समस्या? यही है तुम्हारी समस्या का समाधान। ये किसका स्पर्श है? कुछ कहना चाहता है मुझसे, पुकारता रहता है, लेकिन ये स्पर्श है क्या? मुझे याद ही नहीं आ रहा कुछ। क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है? ये चमकते मशरूम मेरी समस्या को हल कर देंगे। अगर हनुमान जी ने सुषेण से यही पूछा होता तो जो रामायण हम जानते हैं वो कुछ और ही होती। हाँ, यही है तुम्हारी समस्या का समाधान। चमकते हुए छतराक, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में हुए भयानक भूकंपों की वजह से त्रिवेणी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किलों भरा हो गया है। उन्हें पार करके अगर तुम द्रोणगिरी पर्वत तक पहुंच भी गए, चमकते हुए मशरूम का असर सिर्फ 24 घंटे तक ही कायम रहता है। इसलिए वैद्र तिथि के दिन जिसे भी वो मशरूम मिल जाए, वो उन्हें तिथि समाप्त होने से पहले खा ले तो ही लाभ होगा। क्या आपको लगता है इतनी मुश्किलें लांघ कर मैं जिंदा लौट पाऊंगा? जीवित रहने की आशा ही सांसों के बुझते दिए को बचाती है, परंतु कोशिश करना मनुष्य का कर्तव्य है। अब उस लड़की को देखो, वो एक डॉक्टर है। भले ही मैं कितनी भी बार उसकी मदद करने के लिए मना कर दूं, वो उम्मीद और हिम्मत का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले 3 सालों से वो इसी आशा के साथ यहां आ रही है, सिर्फ इसके लिए। त्रिवेणी जाने के लिए तुम्हें नक्शा चाहिए और इसे भी वहां जाने की सारी जानकारी चाहिए। ये इन पहाड़ी रास्तों को अच्छे से जानती है। त्रिवेणी पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकती है। बेहतर होगा कि इसे साथ ले लो। हेलो हेलो हेलो, गुरुजी ने मुझे बताया तुम्हें भी वो छतराक मतलब तुम्हें भी वो चमकते हुए मशरूम्स चाहिए ना? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं छूना नहीं चाहती थी।
गुरुजी ने तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे यकीन है मशरूम तुम्हें ठीक कर देगी। मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी थी। प्लीज 1 सेकेंड रुको तो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन बाकी है बस। तुम्हें क्या लगता है बिना किसी की मदद के तुम वहां तक पहुंच पाओगे? एक सौदा करते हैं। त्रिवेणी पहुंचने का मैं एक आसान रास्ता जानती हूं। मुझे अपने साथ चलने दो। ठीक है, ये रहा त्रिवेणी पहुंचने का नक्शा। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। ये लो। कमीना कहीं का। गिनती के लिए रुद्राक्ष माला, हर बीतते दिन के लिए एक रुद्राक्ष। अरे मुझे तो लगा तुम निकल गए। वो कल वाला नक्शा गलत था। वो क्या है ना, कल मैंने तुम्हें गलत मैप दे दिया था। अगर मैं साथ चलूं तो। मैं तुम्हारी लगन देखकर खुश हो रहा हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सोचता हूं तो हमारे साथ जो होता है वो हमारे बस में नहीं, लेकिन हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं ये जरूर हमारे बस में होता है। जो होना था वो हो चुका। जो मेरे बस में है मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। हाय, मैं जानवी। शिवम 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 शिवम। क्यों चले गए? बोलो ना, क्यों चले गए? ए सुनो, क्यों चले गए? मैंने कहा था ना, मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। यहाँ शेर आते हैं। चलो। सर, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? नो 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 नो, नॉट पॉसिबल मैडम। सर, मेरे पास तो परमिट भी है। हेलो, हम डीजी बोल रहे हैं। हम ऊपर आना चाह रहे हैं। अरे बताया तो था आपको, हम खुद ही ये पोस्ट खाली करके जा रहे हैं। अरे समझाओ नहीं। सर, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। सुनिए, मैं एक माइकोलॉजिस्ट हूँ। रिसर्च वर्क के लिए जाना है। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो बोलिए, मैं ला सकती हूँ। अरे मैडम, आप समझने की प्लीज। कोशिश नहीं कर रही हैं। वेदर बहुत खराब है। पिछले 48 साल में ऐसी सर्दी नहीं पड़ी है। ऊपर बहुत बर्फ जम चुकी है मैडम। आपकी जान को खतरा हो सकता है, और आपको जिसने रेकमेंड किया है वो आपकी जान तो नहीं बचा पाएंगे ना। अरे कोई समझाओ इनको। मैम आइए। वो लोग आगे जाने नहीं देंगे। हमें रोकने वाले वो कौन है? कुदरत हम सबका है। तो ठीक है, ये उन्हें जाकर समझाओ। मैं उन्हें क्यों समझाऊं? नो वे। सुनो,
जल्दी करो। मेरे पास भी और कोई चारा नहीं है। शंकर, रुक जाओ शंकर। कूदने का फैसला मेरा था। वापस जाने के लिए मुझे कहना चाहिए। तुम क्यों वापस जा रहे हो? ये गलत है। और तुम भूल रहे हो, अगर ये मौका चूक गया तो अगले 36 साल इंतजार करना होगा। वो मौका हमें मिल भी गया तो भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो अब बताओ, बिना इंसान को छुए तुम रह लोगे? हाँ, रह लूंगा, क्योंकि ये समस्या हल नहीं होने वाली। जिंदगी भर मुझे ये श्राप झेलना पड़ेगा। उन मशरूम्स के बिना वापस जाना मेरे लिए अब नामुमकिन है शंकर। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? किस तरह समझाऊं तुम्हें? आखिर तुम्हें वो चमकते हुए मशरूम्स क्यों चाहिए? मुझे एक अजीब बीमारी है, उसके बावजूद मैं बिना मशरूम्स के वापस जा रहा हूं। लेकिन समझ नहीं आता तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है। या फिर कहीं तुम्हें पैसा तो नहीं बनाना है? ओ हाँ, इंसान को एक बीमारी है ना जिसका नाम है पैसा। पैसा चाहिए ना तुम्हें? बिन मांगे मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ये कह रहे हो? और जहाँ तक मशरूम्स का सवाल है, मैं खुद ढूंढ लूंगी।